अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये क्लास 7 की जो साइंस है उसका चैप्टर 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज पार्ट 1 है, कल इंशाल्लाह पार्ट 2 आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। आई डोंट नो कौन सा पार्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह रहे हैं कि आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, कि कैसे जो है मतलब प्लांट की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। और इट स्टार्ट फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ स्मॉल सीड्स, उसका सीड का फूटना, ठीक है। और फिर फूटने के बाद वो कैसे लार्ज सीड में, लार्ज प्लांट में तब्दील होता है, ठीक है। और आपने देखें कि जो डिफरेंट प्लांट्स हैं वो डिफरेंट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दिए। यहाँ से मैं स्टार्ट नहीं करूँगी, मैं नीचे जाऊँगी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम ये वाला पार्ट हम स्ट्रक्चर समझें फ्लावर की, कि फ्लावर की स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। अब देखें, ये एक फ्लावर है और इसमें डिफरेंट है। अब देखिए, जब रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें 2 ऑर्गन्स होते हैं, एक मेल ऑर्गन और एक फीमेल ऑर्गन। अगर हम प्लांट की देखें तो प्लांट के भी मेल ऑर्गन होता है और फीमेल ऑर्गन होता है। अगर हम प्लांट का देखें तो मेल ऑर्गन जो है इसमें है वो है स्टेमन। ये आप देख रहे हो स्टेमन। और स्टेमन कंसिस्ट ऑन 2 थिंग्स, एंथर एंड फ्लामेंट। एंथर एंड फ्लामेंट मिलकर एक मेल ऑर्गन जो है वो बनता है, दैट इज़ द स्टेमन। अब याद रख लें, समटाइम कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है कि एंथर लिखा हो और समटाइम फ्लामेंट लिखा हो और समटाइम स्टेमन हो, तो आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, सवाल को समझिएगा। तो ये आपका है जी, ये प्लांट का मेल ऑर्गन है। और फीमेल ऑर्गन है ये पिस्टल। पिस्टल जो है इट कंसिस्ट ऑन 3 थिंग्स विच इज़ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, SSO, ठीक है जी। SSO आप याद रख लें, इट इज़ ऑल अबाउट द फीमेल ऑर्गन ऑफ प्लांट। और मेल का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो इसमें बची चीज़ें उसको देख लेते हैं, जैसे रिसेप्टिकल है, पेडिसल है, पेटल्स है, ओव्यूल विथ एम्ब्रियोसेक एंड सेपल। हर एक का अपना अपना काम है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं वापस आती हूँ ऊपर। जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन है क्या, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं कि पॉलिनेशन है द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखिए, ये कह रहे हैं जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे देखिए, ये पोलेंस हैं, छोटे छोटे स्पिज होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से, फ्रॉम एंथर। एंथर क्या है, एंथर जो है मेल का जो मतलब एंथर जो है मेल का जो पार्ट है, ठीक है। वहाँ से ये क्या होते हैं, ये ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा। कहाँ, स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल का। मतलब मेल से फीमेल की तरफ जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं, या तो सेम ही फ्लावर में या फिर दूसरे अनदर फ्लावर में। अब ये दूसरे फ्लावर में कैसे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। मैं रिपीट कर देती हूँ बात, कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर मीन मेल से, ऑफ अ फ्लावर, ऑब्वियसली फ्लावर प्लांट की बात हो रही है, टू द स्टिग्मा विच इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द सेम, या सेम जो जिस फ्लावर में मेल है उसी फ्लावर में फीमेल में ट्रांसफ़र होंगे, या फिर दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में ट्रांसफ़र होंगे, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और
दिस इज द प्रोसेस है ये दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू ट्रांसफर देयर रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे आई गेस कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इसको हम छोड़ते हैं, ये याद रख लें नाम। अच्छा, अब ये फिगर है 3.2 का तो हमने समझ लिया। अब ये इस फिगर को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इलिस्ट्रेट हाउ, जो हमने पीछे पढ़ा था 3.2 में, जिसमें स्टेमेन और जो पिस्टल का हमने जिक्र किया, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर पार्टिसिपेट इन पोलिनेशन। एंड्रोशियम, दो वर्ड यूज़ होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, यहाँ पे ये याद रख लें, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। जो एंड्रोशियम है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ मेल पार्ट। ठीक है, और गाइनोशियम जो इसमें होता है पिस्टल, जिसको हम कंसिडर करते हैं फीमेल पार्ट। ठीक है, और इसको हम क्यों कंसिडर करते हैं एंड्रोशियम को एज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? बिकॉज इट प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल कॉल्ड पोलेंस। ठीक है, क्योंकि उस पार्ट में जो मेल सेक्स सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम पोलेंस कहते हैं। और वो पोलेंस कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? वो एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। ये बात यहाँ से ही देख लेते हैं, सारे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। गाइनोशियम, जिसको हम पेस्टल्स, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ पेस्टल्स, इसको कंसिडर किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों क्या कहा जाता है? बिकॉज इट प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल, जिसको कहते हैं हम एग्स, और वो कहाँ पे होते हैं? वो ओवरी में होते हैं। ठीक है जी, और ये दोनों जो है रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोलिनेशन में। पोलिनेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू सीड दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे अगर हम देखें ये किस तरीके से हो रहा है। अब ये बी है, ठीक है, सबसे पहले ये बी जो है यहाँ एक फ्लावर पे आके रुकी, और जो इसकी बॉडी है, इसकी जो हेयर्स हैं, स्टिकी जो पोलेंस है, स्टिकी पोलेंस ये इसके जो हेयर्स हैं बी के बॉडी में, वो अटैच हो जाएंगे, और ये फिर जाकर दूसरी जो फ्लावर है या उसी फ्लावर के दूसरे हिस्से पे जाकर बैठेगी। तो इस तरीके से ये पोलिनेशन का अमल होता है। आगे इसको हम देखते हैं तो ये चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एंथर ऑफ स्टेमेन प्रोड्यूस पोलेन, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया, और जब वो पोलेंस जब मेच्योर हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पोलेन ग्रेन्स। ठीक है, एंथर में जो पोलेंस हैं जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं पोलेन ग्रेन्स। और ये क्या हो जाता है? दे काज एंथर टू बर्स्ट एंड रिलीज पोलेंस इन एटमॉस्फेयर। वो जब फट जाता है तो एटमॉस्फेयर में वो पोलेन जो हैं वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। और अब ये जो पोलेन ग्रेन्स हैं, अब ये अटैच होना शुरू हो जाते हैं लार्ज साइड ऑफ सीज्ड एंड स्टिग्मा में। स्टिग्मा जो है पोलेंस आर कन्वर्टेड इनटू मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्म्स। ठीक है, और ऑब्वियसली ये तो आगे इसको हम देखते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इनकी पोलिनेशन होती है। अब पोलिनेशन के टाइप्स भी हैं, लेकिन पोलिनेशन के टाइप से जाने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम करते हैं। आज इस सेमेस्टर में एक टाइप पढ़ाऊँगी, कल मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लावर, 2 किस्म के फ्लावर्स हैं। कंप्लीट फ्लावर इन विच ऑल 4 होल्स आर प्रेजेंट, जिसमें सेपल, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चारों ही अगर चीज़ें मौजूद हैं तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। चारों चीज़ें कौन सी? सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम ऑब्वियसली मेल पार्ट एंड गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट। इनकम्प्लीट फ्लावर वो है जिसमें जो है कोई एक हॉरल जो है मिसिंग हो, आइदर वो फ्लावर कंटेन एंड्रोशियम या गाइनोशियम, या सिर्फ एंड्रोशियम हो उसमें या गाइनोशियम है। ठीक है जी, जो कंप्लीट फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर वो दोनों जो हैं जो पोलिनेशन है जो हम पढ़ेंगे अभी, जो एक क्रॉस पोलिनेशन है और सेल्फ पोलिनेशन, वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें या तो एंड्रोशियम होगा या गाइनोशियम होगा, कैन ओनली परफॉर्म क्रॉस पोलिनेशन, उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ पोलिनेशन क्या है। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसके बाद इतना कुछ है नहीं, तो आई गेस ये मुझे नेक्स्ट वीडियो में ही करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो
तो सबसे पहले आते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो मेच्योर पोलेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स, वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। जब हमने पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन उस फ्लावर में होती है जिसमें दोनों पार्ट्स हों, एंड्रोशियम भी, ठीक है, तो दोनों पार्ट्स हों, एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम में, तो फिर ही उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें दोनों पार्ट्स मौजूद हैं तो वो जो मेच्योर पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र होंगे या तो वो अपने ही फ्लावर में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर, मतलब एंथर से स्टिग्मा की तरफ, ठीक है। इट मीन वन प्लांट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, एक ही प्लांट जो इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में, ठीक है। अब ये देखें, ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, वहाँ से वहाँ तक जा रहा है, सिंपल ये हो गया, या ये फ्लावर है या इस फ्लावर तक चला गया। तो ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन होगी, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, चलें जी। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसमें या तो एक पार्ट होता है एंडोशियम या गाइनोशियम, ठीक है। इसमें जो मेच्योर पोलन ग्रेन्स हैं फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, सेम ही काइंड का जो फ्लावर होगा, ठीक है, लेकिन सेम फ्लावर नहीं, दूसरा फ्लावर, वहाँ पे जो है जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से लिए जाएंगे और फिर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर जाएंगे, ठीक है जी। फ्लावर ऑफ टू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे ये देखें, ये बी है, ये जो है पोलन ग्रेन्स, ये है पोलन ग्रेन्स, और ये स्टेमन स्टिक टू बी, ये जैसे आती हैं नेक्टर वगैरह कलेक्ट करने के लिए, तो ये आती तो नेक्टर कलेक्ट करने, लेकिन उनके जो लेग्स में, उनके हेयर्स में वो पोलेंस अटैच हो जाते हैं। फिर ये भी जब वहाँ पे तो बहुत सारे जाहिर सी बात है सेम काइंड ऑफ फ्लावर्स होते हैं, फिर वही जब दूसरे फ्लावर की तरफ बैठती है सेम काइंड ऑफ द फ्लावर, तो वो वहाँ पे पोलेंस वहाँ पे जो उनके हेयर्स में या बॉडी में लगे होते हैं वो फिर वहाँ पे गिर जाते हैं टू दी स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है। फिर इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन होती है। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। जो सेल्फ पॉलिनेशन है तो उसमें एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में टू या मोर देन टू प्लांट जो वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सेम काइंड के, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि इट इन्वॉल्व वन फ्लावर, ऑब्वियसली वन प्लांट तो वन ही फ्लावर इन्वॉल्व होगा और उसमें दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड है स्टिग्मा एंड एंथर मेच्योर एट द सेम टाइम एज वन फ्लावर यूजुअली इन्वॉल्व। अगर ये क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है, तो जो स्टिग्मा और एंथर है एक ही टाइम पे मेच्योर होंगे। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि दो फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं, तो सम टाइम वो सेम टाइम पे जो है मेच्योर होते हैं या सम टाइम डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होते हैं। 4 है कि डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट, वो सेम काइंड ऑफ प्लांट ही उसका प्रोड्यूस होता जाता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसमें न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। और लास्ट जो है कि इसके कोई एजेंट रिक्वायर नहीं होता सेल्फ पॉलिनेशन में, कि कोई एजेंट आए जिसमें हम आगे पढ़ेंगे भी, जिसमें कोई हवा आए या कोई सम अदर काइंड ऑफ पानी आए, ठीक है, या कोई आए उस प्लांट को हिलाए, तो फिर ही वो पोलेंस जाएंगे। इसमें कोई किसी किस्म के एजेंट नहीं रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन्स एज वन प्लांट इज इन्वॉल्व। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें जो है एजेंट रिक्वायर्ड होता है टू ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन्स एज टू प्लांट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 इस वीडियो के बाद मीन्स कल मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें।